बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात गए से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं ना, फ़ज़ाओं में ये गर्दिश कर रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े नए और ताज़ा तरीन बयानिए के साथ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। नहीं, ये बयानिया बाकायदा इजाज़त के साथ लिया गया। मैं आपको इसकी तफसीलात विद एविडेंस आपके सामने रखूँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसे ही नहीं कह रहे कि मैंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एहतसाब करना है, मैंने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एहतसाब करना है, मैंने जस्टिस खोसा के ख़िलाफ़ एहतसाब करना है, मैंने उमर अता बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ एहतसाब करना है। ऐसे नहीं कह रहे हैं जनाब। इसके लिए बाकायदा पैगाम रसानी और इसकी टेम्परेरी आर्जी तौर पर इजाज़त ली गई भी है। इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं। और क्या यह मुमकिन है कि वो जनरल बाजवा का एहतसाब करेंगे? क्या यह मुमकिन है कि वो जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे? हाँ, क्या ये मुमकिन हो सकता है? इसकी डिटेल्स में मैंने आपको बताना है। इमरान खान साहब के अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी हमारा एक पॉइंट बाकी है, वो पॉइंट स्कोरिंग की कुछ तफसीलात हैं। चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो करने क्या गए और उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखनी है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, और वक्त की ज़रूरत है जो आपके साथ रखनी है। तो रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल अगर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले अच्छा वक्त है जी, मार्केट में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शोशा छोड़ा गया। कल मेरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मेरी बात हो रही थी, तो उनके पास भी कोई सर पैर नहीं था इस बात का। और इवन कुछ तजियाकारों से भी बात हो रही थी, वो भी कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त एक शगुफा छोड़ा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी रेवोल्यूशनरी इनकलाबी मीडिया से गुफ्तगू की, हालांकि वो भी लिखी हुई थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ जी, उन्होंने एक बयानिया जो है, सिर्फ नया ही तो नहीं है, पुराना ही है, और नया तो वो दे भी नहीं सकते। क्या मौजूदा आर्मी चीफ़ के हवाले से नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? क्या मौजूदा DGISI के खिलाफ नवाज शरीफ साहब कोई बात कर सकते हैं? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना सर। जब नहीं कर सकते तो उन्हीं का ही दौर था, काजी फायज़ साहब वाला ही मामला था ये सारी। वो जो फैज़ाबाद वाला जो धरना था, जिसके बाद ये उसके ऊपर जो काजी फायज़ साहब के वर्डिक्ट थे, ये सारी चीज़ें उधर से ही शुरू हुई थी। लेकिन बहरहाल वो भी नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या था? सर, बाकायदा फरमाइश की गई है कि सर मुझे बयानिया रिक्वायर्ड है और मेरे पास बेचने को कुछ भी नहीं है, और बयानिया सारे इमरान खान लेके आए। ज़ाहिर इमरान खान साहब के पास ही मज़ामत का बयानिया ना, इमरान खान साहब के पास ही एहतसाब का बयानिया ना, इमरान खान साहब के पास ही लड़ाई का बयानिया ना, सारे बयानिया तो उनके पास है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास क्या होता? हाँ, वो बेच सकते थे अगर 16 माह की हुकूमत पर उनका भाई कुछ परफॉर्म कर देता, उनका समधी इसहाक डार कुछ परफॉर्म कर देता। उन्होंने कर दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। तो अगर वो ना करते तो फिर नवाज शरीफ साहब को अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बुला दे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है कि शहबाज शरीफ ने परफॉर्म कर दिया। मगर हालात हो गए मज़ीद ख़राब। जब हालात मज़ीद ख़राब हुए ना, तो मेरे पास ये इतलात है कि पुराने बयानिए को नई रैपिंग के साथ देने की इजाज़त ली गई है। और ज़ाहिर बात है, मैंने बोला हाजिर सर्विस अफसरान के हवाले से तो बात कर नहीं सकते, तो उन्होंने कहा भाई मैं वही करूँ जो मेरा पहले था। हालांकि बिकना बुकना कुछ नहीं है, और ना ये मुमकिन है। पाकिस्तान आके ये इन दोनों के नाम भी ले लेना, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब के, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा मेरी इस बात को। तो उन्होंने कहा करना क्या है, तो मौजूदा DGISI के अलावा भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चले फिर हम दोनों ही बंदे ले लेते हैं। तो इसकी इजाज़त ली थी किन्होंने? याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले आपको कहा था कि बाकायदा 2 पैगाम रसा हैं। एक मोहसिन बेग है इस्टेब्लिशमेंट के, एक कामरान टिसोरी साहब हैं। ठीक है, इनके साथ पूरी कामरान टिसोरी के साथ सबसे ज़्यादा पैगाम रसानी हुई है। मना किया गया कामरान टिसोरी के ज़रिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आने की बात कर रहे हैं तो सब चीज़ें डिसाइड होंगी, लेकिन ये देख लेना हमारे इदारे के किसी अफसर, रिटायर्ड अफसर से मुतल्लिक बात नहीं आपने करनी। लेकिन बहरहाल फिर उस पैगाम रसानी का इतना हल होने के सर मेरे पास है कुछ नहीं, वापसी के ऐलान में मैं क्या करूँ, मेरी ज़रूरत है। और वही मेरी खबर दुरुस्त हुई जी, इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा और फिर पैगाम रसानों के ज़रिए पैगाम भी भेजे गए, फिर इजाज़त मिली है जैसे तैसे। और मैं फिर बताऊँ, ये फ़िलहाल की इजाज़त मिली है कि कुछ अरसे के लिए मुझे इस बयानिए को लेने दें, ताकि मैं पाकिस्तान में आने की वजह तो बता दूँ, कुछ बता तो दूँ। मैं ये तो बता सकता हूँ मैंने एटम बम बनाया, मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की मोटरवेज़ बनाई, ये भी बता सकता हूँ पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, ये सब कुछ मैं बता सकता हूँ। मगर सर मैंने अब अवाम को इससे नहीं मसला ना, अब अवाम को ये पता है कि मैंने ऑयल कितने का लेना है, मैंने आटा कितने का लेना है। अब अवाम को इन तमाम चीज़ों का पता है। जब इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अवाम चल रही है ना, तो फिर डेफिनेटली कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना अवाम के सामने। तो भाई इतनी फ़िलहाल इजाज़त मिली है और काम उन्होंने वही करना है
इधर आके जो 2013 में इन्होंने किया था, यही कहा था ना, मैं डिटेक्टर के लाभ या हवाले से ये कर दूंगा, मैं पूरा एहतसाब करूंगा, ये करूंगा। फिर कुछ किया? 2013 से 2017 तक रहे, क्या मुझे बताएं परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कुछ कर सके? नहीं कर सके ना सर जी, ना उन्होंने करना था। तो यही उन्होंने डील हुई कि मैं 2013 वाली हरकत करूंगा सर, लेकिन प्लीज़ मुझे फ़िलहाल बोलने की इजाज़त दे दी जाए। तो मेरे पास इजाज़त है कि अगर उन्होंने आना है तो इतनी इजाज़त मिली है तो जिसकी बिना पर आ सकते हैं, ठीक है। और मगर इतना मैं आपको बता दूं, ये कर कुछ नहीं सकता एहतसाब के हवाले से। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, जनरल बाजवा साहब थे तो उन्होंने क्या कहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतालिक? उन्होंने कहा ये मेरा सीनियर है, आर्मी चीफ है, इनसे मुतालिक कोई बात नहीं करनी। एक चीज़ ये हुआ। दूसरा, जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए, उनके पहलू की 7 वाली कुर्सी में बैठते हैं जनरल बाजवा साहब। तो मुझे बताएं, जनरल आसिम साहब, जनरल बाजवा रिटायर्ड जो हैं चीफ जस्टिस, उन आर्मी चीफ, क्या उनसे मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब को कुछ बोलने, कुछ करने या एहतसाब करने की बात करेंगे? वो कह रहे हैं मैंने एहतसाब करना है इनका। तो चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे तो एहतसाब करेंगे। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए उनके पास कुछ कारकर्दगी होनी चाहिए ना। कारकर्दगी तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ एक बयानिया होना चाहिए। तो बयानिए की हद तक होगा, अगर होगा तो होगा। इन्होंने करना कराना कुछ नहीं, और आने के बाद ये बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ करें सर इतनी मुझे फेस सेविंग दे दें। ना मेरी बेटी कुछ बनाया बयानिया बना सकी, ना मेरा समधी कुछ बना सका। भाई ने मेरे वैसे ही अच्छा खासा काम डाला और फिर 17 महीने आ गया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, कुछ भी नहीं हो सका। तो ये इजाज़त मिली तो उसके बाद है। अदरवाइज़ क्या आपके वहमो गुमान में है कि जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक जनरल आसिम मुनीर साहब को एहतसाब करने देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? या कोई बयानिया बनाने देंगे? नहीं ऐसा। हाँ, वो बेचारे रिटायर्ड जज हैं, साकिब निसार जो मर्जी रगेद दें, ना वो कुछ कर सकते, ना कुछ बोल सकते, ना उनका इदारा ऐसा है कि कोई कर ले। ठीक है, मुझे बता दें, उमरता बंदयाल साहब ज़ाहिरी बात है अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने खुद कहा मैं डूबता हुआ सूरज हूँ, वो जो मर्जी कर लें। हाँ, वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको बहलाने के लिए ना थोड़े बहुत टोपी ड्रामे, अदरवाइज नथिंग एल्स इन इट, और कुछ नहीं है। उधर जी इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेशरफ्त कर दी है, बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि असद उमर और फवाद चौधरी, इन तीनों को ना जी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ना समाअत मुकर्रर कर दी है 26 सितंबर को। तो इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अपने दिल की भड़ास निकालेगा। इमरान खान साहब आज भी उस पर कायम है कि इलेक्शन कमीशन बी टीम में मुस्लिम लीग नून की जगह जगह हर जगह पे साबित भी यही हुआ। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है तो डेफिनेटली फिर पार्टी वगैरह के लिए सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन कहा कि इस सारे सिनेरियो में भाई मेरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालता हूँ। 26 सितंबर को इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा जी, और आपको ये भी बता दूं, एक और मार्केट में भी इतलात इलेक्शन कमीशन के हवाले से गर्दिश करी, वो ये करी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वगैरह के ना भरपूर मुतालबा हो गया, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही मुंह कहाँ दिखाना। ज़ाहिर बात है कोई शेड्यूल ही नहीं दे रहे, 6 महीने का दो, 2 महीने का दो, 4 महीने का दो तो सही। अब मेरे पास ये इतलात है कि शेड्यूल जारी करने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया जी वक्त से पहले ही, और इस दबाव से बचने के लिए और इस तनकीद से बचने के लिए जी। और जनवरी 2024 का आखिरी हफ्ता है जी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो मेरे पास खबर है जी, इसके अंदर ये करने के प्लान के अंदर है। और ना सिर्फ ये करने के प्लान के अंदर है बल्कि कागजात नामजदगी का जो अमल है ना वो दिसंबर 2023 के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक तो ये खबर मेरे पास है। दूसरा, अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में उसके इजलास के लिए गए हैं न्यूयॉर्क में। ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपना और अपने मोदी ने अपनी कौम का मुंह काला किया है ना, रॉ का ऑपरेशन जो कनाडा में करके सिख शहरी को जो मारा है, उसके हवाले से जिस तरह जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका और पूरा यूरोप, बरतानिया, उन सब ने कहा है कि उस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। सफारत कर तो मुल्क दखल किया ही गया है। ये बेहतरीन मौका है भारत के उस मकरू चेहरे के ऊपर से पर्दा नोचने का, उस निकाब को नोचने का कि सर ये कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कश्मीर के अंदर ये कर रहा है सब कुछ। ये बेहतरीन मौका है। कुलभूषण को हम उस तरह नहीं कैश कर सके, ये बेहतरीन मौका है। आप उस आवाज़ के साथ बुलंद करें। लेट्स सी, मुझे भी इंतज़ार है और आपको भी। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।